आश्लिष्यम व पादरताम पिनष्टुमाम, कुछ नहीं मानेंगे, ये नियम भी नहीं मानेंगे, और इतनी तैयारी भी नहीं है कि कितना भी अपमान हो जाए मैं तो अपने कार्य में आया हूं। हनुमान जी की तरह, भैया जितना करना है कर ले, हम तो मां जानकी का और तुम लोगों का बल का थाह लगाए बगैर जाने वाले नहीं है, जो करना है करो। तो वो भी नहीं था, तो क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, माता सती को धड़ाम से कूद गई उसी यज्ञ कुंड में, धू धू करके जल गई, जिंदा जिंदा जीवित अग्नि कुंड में जल गई। हरि कथा का अपमान, गुरु वचनों का अपमान मनुष्य को कहीं के लायक नहीं छोड़ता। मैंने अपने जीवन बहुत देखे साहब, बहुत। और आज वैषम्य पायन ने, जैमिनी ने गुरु वचनों का अपमान किया। कथा सुनते समय हम क्या सुने, और चली गई वो रात्रि में, और इतने कामांध हुए कि फूस की जैसी झोपड़ी अपनी होती है, पहले तो वही ऋषियों की, नहीं खोला दरवाजा, जब छत पे चढ़ गए, छप्पर उजाड़ डाला। और छप्पर कैसे, पहले छप्पर रखे रहते थे, छप्पर बना के ऐसे रख दिए जाते थे, यही तो होता था, ऋषियों की कुटिया ऐसे ही होती थी। उसको 3 तह होते थे, तो जो छोटा वाला हम लोग का नहीं बना, एक छोटा फिर बड़ा, उसको उठा के और धम्म से कूद गए नीचे, एकदम बेग में थे। अब विलंब के ही कारण स्वामी, रात गुजरी जा रही है, नीचे गिरे और आंख खोला तो देखा दिव्य मुद्रा में उनके गुरुदेव भगवान व्यास ऐसे बैठे हुए हैं, दाढ़ी लगे, आओ पुत्र आओ। वो कहां गई जो नाथ कह रही थी, बोला यही है। नहीं नहीं, एक्चुअल क्या हुआ ना, भगवान वो चिल्ला रही थी कि सांप सांप, इसलिए मैं आया था। जैमिनी ने ये नहीं किया। हम तो ऐसे हैं कि गुरु भी सामने अगर गिर गए, साक्षात पकड़ में आ गए, तब भी ऐसा स्टेरिंग काटेंगे कि गुरु को एक और गच्चा। अरे रहने दे बच्चा, बन सच्चा, सब कुछ होगा अच्छा। इसलिए क्या हुआ, देखा और जैमिनी चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आप जैसा कृपालु कौन होगा, आज ही प्रातः आपकी वाणी का अपमान किया और आज ही आपने मेरी रक्षा कर ली। देखो शिष्य को जब गुरु कृपा देखनी होती है ना, तो अभी कुछ किया और गुरु ने आके धो दिया। 6-6 महीना से लोग यहां अपराध करके बैठे हुए हैं, अभी तक किसी का निपटारा नहीं है। हमारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला आता है। ये कौन कोर्ट बनता है हमारे लिए भाई कि तुरंत का तुरंत हमको न्याय मिलेगा? लोगों के 6-6 महीने से पेंडिंग है एक एक अपराध, और सुनने के समय नहीं इनके पास। अभी ठीक से तो हम किए भी नहीं गलती और ठुकाई हो गई। भूल गए राम राज्य का तीसरा नियम, उत्तम और अविलंब न्याय। तो जिसके जीवन में गुरु तुरंत अविलंब न्याय कर दे, समझ लेना उसके जीवन में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। देखो कृपा समझना हो ना बेटा, तो दृष्टि रखने पड़ते हैं, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर ग्रसित हो तो उनकी कृपा को भी शत्रुता समझोगे, उनकी करुणा को भी तुमको लगेगा मेरे प्रति ज्यादा ही कुछ कठोर है। और यह श्रेष्ठता है, जब गुरु हम पर कठोरता करने लगे तब शिष्य को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब मेरा काम बन गया, मेरे ऊपर दृष्टि आ गई भगवान की, प्रभु की।
वरना लंबित मामले भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर गुरु उचित नहीं समझते। ये लंबित वाले ये न सोचें कि वो भूल गए या बढ़िया है, चुपचाप है। दैट मीन्स गए हो गुरु की निगाह से। तुम्हारी लख चीजों को देखने के बाद भी निर्णय नहीं करते, मुख मोड़ लेते, सुनते हुए भी अनसुना कर लेते हैं लोगों से, जानते हुए भी अनजाने बन जाते हैं। गए उनके रेंज से बाहर, अब कौन करेगा मंगल? उन्होंने ही जब मुख फेर लिया, अब कौन करेगा? जिनके न्याय अविलंब हो गए, तत्क्षण, तुरंत, तत्काल, और वो उस न्याय को, उस सीख को, उस गुरु कृपा को स्वीकार कर ले उसी क्षण, जबकि वो समय गर्मी का समय होता है, ताजा ताजा मामला गर्म होता है, और उसी समय बला के पटाक पटाक 5 थप्पड़, बस हमारे ही ऊपर तो इनका जोर चलता है, हम ही गलती थी। उसी समय निकला, भैया हो गया भैया, मामला बन गया। कैसा? बोला गर्मा गर्म, ओहरे इज्जत, 1 पीस। वो समझ लो गुरु की अभी पूर्ण दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, पूर्ण, और इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं, अब तो कुछ नहीं बचा। मैं सत्य कहता हूं, मेरी गलतियां जब इग्नोर कर दी जाती थी तो मैं अनाथ समझने लगता था, और तत्क्षण उसका फैसला हो जाता। गलतियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गलती नहीं भी करता था, और यही तो अहंकार है। गुरु कहते हैं गलती तो गलती, तुम कौन होते ये कहने वाले कि मेरी गलती क्या थी? निर्णय करते, गढ़ते थे तुरंत। अरे चाक पर चढ़ाया है, मिट्टी को रौंदा है, एक एक कंकड़ चुने हैं, और चाक पे चढ़ा के और 2 दिन छोड़ के सेप देंगे तो हो जाएगा? 8 घंटे में तो मिट्टी सूख जाएगी, अब घड़ा ना बनेगा, सुराही ना बनेगी। इसलिए गीले गीले तुरंत तत्काल ऐसा सेप देते हैं, टक से काट के, ले भैया क्या बना है माल, देख लो। कुम्हार, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। इस दृष्टि से भी, केवल मारने और ठोकने से नहीं, इस दृष्टि में भी तत्काल न्याय। जिन पर इतना परिश्रम किया है, उनके सब कुछ निकाले हैं, उनके सब कंकड़ निकाले हैं, उनको मला है, उनको एकदम मलाई जैसा बनाया है, और रख करके पानी दे करके सुंदर सेब बना के, और देख के, अच्छा आ रहे हैं परसों, कहां से? बोला आ रहे हैं थोड़ा आगरा से, तब इसको देखते हैं। तो जैसा बना के छोड़े ऐसा ही हो जाएगा घड़ा। ऐसे करके चला गया, एक दिन के बाद क्या हुआ? घड़ा आया लौट के, तो और रख दो जाके बाजार में। ये घड़ा कितने का? ये भैया 5 रुपया में। बोला तो अपने बाप के पानी पिलाना, ऐसा मुंह देख रहा है? मैं देखा हूं 1-2 घड़ा को, बाकी घड़े ऐसे 1-2 ऐसे। हम देखो इनका मुंह, ध्यान नहीं दिया होगा इनके गुरु ने, काम में निकल गए, सूख गए बेचारे, पक गए। अब ये पोलियो नहीं है कि ठीक हो जाएगा। सब घड़े गोल बैठे हैं ऐसे करके मुस्कुराते हुए। अब एक घड़ा कौन लेवे को? तो गुरु की कृपा है कि तुरंत सेप दे देते हैं, गीले गीले में, तत्काल, तत्क्षण, उसी समय, और उन्हीं को देते हैं जिन पर अधिकार भी हो, या जिन्होंने अधिकार दिया हो। पता है कि ये कुछ कहने से भड़केगा ही और बुद्धि विनष्ट हो जाएगी, तो कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते। चल भैया देखते हैं। गिरे जैमिनी, क्षमा मांगा, गुरुदेव बहुत बड़ी भूल हो गई हे नाथ। बोला बस कुछ नहीं बेटा, बस सुना कर। जब बैठता हूं तो गुरु मूर्ख थोड़ी है बेटा कि काम के ऊपर 20 क्लास ले रहे हैं, क्रोध के ऊपर 45 क्लास ले रहे हैं, और तुम लोगों को एक 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 पुष्कर से कह रहा हूं, एक सेवा निरंतर ले लो। मूर्ख थोड़ी है। एक ही जगह हटके हुए, रिकॉर्ड अटक गया उनका एक ही जगह पर। पुष्कर से यहां दुष्कर आ गए, रास्ते को पार करके
फिर भी एक ही जगह अटके, मूर्ख थोड़े ही हैं। एक, जब तक ना अपनाओ बोलते ही रहेंगे, क्योंकि अपना समझते हैं अभी तक। और मुंह फेर लें तो फिर ये प्रवचन खत्म, ये वाला खत्म, फिर एक वाला खत्म। और जब तक निकल रहा है समझो ध्यान है, दृष्टि है अभी तक। और मोड़े तो फिर काय को दृष्टि है, फिर नया चीज कहेंगे। जो सुनना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो जैमिनी की इस कथा, वेदव्यास की इस कथा से सुनो। कभी ज्ञान का अभिमान मत करो, कभी सुना हुआ है ये मत समझना। बिल्कुल नित्य नवीन है, नया है, मेरे लिए ही है, आज के लिए।